आज मैं अभी माननीय राज्यपाल महोदय जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है। उनके साथ विस्तृत बात भी हुई है। गत 2-3 दिन से जो मैंने यहाँ पर देखा है, जो अनुभव आए हैं, और उसी के साथ साथ मुर्शिदाबाद और मालदा की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने उनको बताया है। और मैंने उनके पास उन सभी परिवारों की, विशेष रूप से वो महिला और बच्चों की, उनके लिए मैंने बहुत चिंता भी जताई है। मैंने उनको ये भी कहा है कि इन सभी लोगों के लिए हमने त्वरित काम करने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और उनका जीवन सामान्य हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे प्रयास करने की ज़रूरत है। मैम, रिपोर्ट के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जो आप लोग वहाँ गई हैं और केंद्र को जो रिपोर्ट देना होता है, कब तक, कितने दिन की प्रक्रिया होती है, कब तक इसको जमा दिया जाता है? वैसे कोई दिन तय नहीं होते हैं, पर जब विजिट होती है तो उसके तुरंत बाद उसको हम बनाने के लिए हम तुरंत तैयार कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। गवर्नर साहब क्या कहा? आप जो बोले, आप जो मुद्दे पे बात की है गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब का रिएक्शन क्या था? और आप जो बोले महिला और शिशुओं को देखभाल करना चाहिए, सुरक्षा देना, उसके बारे में गवर्नर साहब ने क्या कोई रिपोर्ट किया था? वो खुद भी 2 दिन के प्रवास में वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप में इन सब चीज़ों को उन्होंने भी अनुभव किया है, उन्होंने भी देखा है। और जो उन्होंने देखा है वो वही जो मैं कह रही हूँ, वही वो चीज़ है। और सेंट्रल फोर्स कितना दिन तक मालदा और मुर्शिदाबाद में रहेगी? इसके एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या? परमानेंटली रहेगा? इस बारे में कुछ बातचीत हुआ है सेंट्रल फोर्स को लेकर? देखिए, इस विषय में कोई निर्णय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव गया है सेंट्रल फोर्स को वहाँ पर रखने के लिए? हमने ये जरूर कहा है, सरकार को भी कहा है कि उन्होंने वहाँ के लोगों के हर एक व्यक्ति के जीवन सुरक्षित होने के लिए जो जो आवश्यक कदम है वो कदम सरकार ने उठाने हैं। मैम, एनसीडब्ल्यू क्या रिकमेंडेशन रहेगा? जबकि आप वहाँ विजिट करके आई हैं, जो हालात है उसको देखा आपने, तो रिकमेंडेशन क्या रहेगा? रिकमेंडेशन कोई 1-2 लाइन में नहीं बता होते हैं, परिस्थिति को भी वहाँ पे बताना होता है और उसके बाद रिकमेंडेशन होते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में हम इसको पूरा करेंगे और हम फिर रिपोर्ट सौंपेंगे। मुर्शिदाबाद और मालदा का जो विक्टिम फैमिली है वो लोग बता रहा है कि सेंट्रल फोर्स अगर यहाँ पे रहेगा तो हम लोग सुरक्षित है। आप खुद विजिट करके आए, आपका पूरा टीम विजिट करके आए, उन लोगों भी आपको यही कहा है कि सेंट्रल फोर्स हम लोगों का जीवन बचाया। इस मुद्दे पे ऊपर सेंट्रल फोर्स को आप लोगों का क्या मांग रहेगा? क्या रहना चाहिए बंगाल में? देखिए कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोगों ने ये बात हमें जरूर कही है, इस बात को हम जरूर रखेंगे।